दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि किस्मत क्या वाकई हमारे हाथ में नहीं होती? क्या हम केवल समय की कठपुतलियां हैं, या फिर हमारे कर्म ही वो धागे हैं जो तकदीर की चुप चिट्ठियों को पढ़ना जानते हैं? इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण इंसान से, ना कोई बड़ा नाम, ना कोई चमकदार मुकाम, लेकिन उसके पास थी एक अदृश्य शक्ति, सच्चे कर्मों की ताकत। कभी कभी जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हर दिशा धुंधली लगती है, तब कहीं भीतर से एक प्रकाश फूटता है और वही बनता है आपकी किस्मत का असली द्वारपाल। यह कोई आम कहानी नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप जानेंगे कि जब मन साफ हो, इरादे नेक हों और कर्म शुद्ध हों, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी आपकी राह में दीप जलाने लगती हैं। तो चलिए एक ऐसी कथा में प्रवेश करें जहां नायक कोई राजा नहीं, बल्कि कर्म का विश्वास पात्र है, और जहां किस्मत सिर झुकाकर उसके कदमों की रेखाएं पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कर्म अच्छे हों तो किस्मत खुद साथ देती है। पुरानी हवेली के सामने खड़ा था एक बूढ़ा दरवाजा, जिस पर समय की धूल जमी थी और लकड़ी की नसों में सदियों के राज दफन थे। गांव वाले कहते थे, जो भी उस दरवाजे के पार गया, या तो बदल गया या फिर लौटा ही नहीं। वही एक साधारण सा दर्जी रहता था, नाम था रामदयाल। उम्र ने उसके बालों को सफेद कर दिया था, मगर आंखों में एक शांत चमक थी। लोग कहते, रामदयाल की सुई में जादू है, जो कपड़ा वो सी देता है, उसमें तकदीर भी सिल जाती है। मगर रामदयाल साधारण नहीं था। हर शुक्रवार की रात वह अपने पुराने सिलाई के बक्से से एक रहस्यमय कपड़ा निकालता, स्याह गाढ़ा नीला, जिस पर सितारों जैसी चमक थी। वो कपड़ा किसी को न दिखाता। वो कहता, ये उन कर्मों के लिए है जो लौट कर आते हैं। एक दिन गांव में आया रघुवीर, एक घमंडी साहूकार, जिसने कई गरीबों की जमीन हड़पी थी। उसने रामदयाल से कहा, मेरे लिए भी एक खास कोट सी दे, ऐसा कि किस्मत झुककर सलाम करे। रामदयाल ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराया, कोट तो सी सकता हूँ, मगर किस्मत को नहीं। वो तो सिर्फ कर्मों से मिलती है। रघुवीर हंसा और एक थैली सोने की टेबल पर पटक दी। रामदयाल ने पैसे नहीं उठाए। वो उठा, बक्सा खोला और वही नीला कपड़ा बाहर निकाला। अगर तुम सच में तैयार हो तो ये कोट तुम्हारी तकदीर बताएगा, मगर याद रखो, ये जो दिखेगा वो तुम्हारा कर्म होगा, किस्मत बस उसे लौटाएगी। रघुवीर ने ठहाका लगाया, मैं डरता नहीं, मुझे मेरा भविष्य चाहिए, चाहे जैसा भी हो। 3 दिन बाद जब रघुवीर कोट पहनकर गांव की सड़क पर चला, लोगों की नजरें उसे घूरने लगीं। कुछ डर के मारे पीछे हटे, कुछ सिर झुकाकर निकल गए। और फिर एक बूढ़ा भिखारी, जो बरसों से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, उठ खड़ा हुआ। उसने कोट की ओर इशारा किया और फुसफुसाया, ये कपड़ा, ये तो उसी दरवाजे का है, तकदीर की चौखट का, तूने इसे पहन लिया। रघुवीर का दिल कांप गया। उसने पलटकर रामदयाल को खोजा, मगर वह दुकान बंद कर कहीं चला गया था। तभी हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरमराया, जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो, और रघुवीर जैसे नशे में उस ओर खींचता चला गया। गांव में रात को एक अजीब सी हवा बहती है। अब रामदयाल फिर नहीं दिखा, रघुवीर भी नहीं, मगर हर शुक्रवार रात रामदयाल की पुरानी दुकान की खिड़की में हल्की सी नीली रोशनी चमकती है। कहते हैं, वहां अब एक और कपड़ा सिल रहा है, किसी और की तकदीर, किसी और के कर्म का हिसाब। और वो बूढ़ा भिखारी अब मंदिर नहीं जाता। वो हवेली के सामने बैठता है और धीरे से गाता है, कर्म अच्छे हों तो किस्मत खुद साथ देती है, वरना दरवाजे खुद बुलाते हैं। गांव की हवाओं में अब कुछ बदल गया था। रात के सन्नाटे में कभी कभी सुई के चलने की आवाज आती थी, चक चक चक, जैसे कोई अदृश्य दर्जी किसी अदृश्य कपड़े पर तकदीर की इबारत लिख रहा हो। एक रात सीता, एक अनाथ लड़की जो मंदिर में सेवा करती थी, अपने स्वप्न में रामदयाल को देखा। वो बोल रहा था, सीता, तेरे कर्म शुभ हैं, लेकिन वक्त की सिलाई उलझी हुई है।
अब तुझे उसे सुलझाना है, नहीं तो गांव अंधकार में डूब जाएगा। सीता घबराकर उठी। मंदिर के आंगन में एक नीली रोशनी चमक रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी रामदयाल की दुकान में होती थी। वह धीरे धीरे वहां पहुंची और देखा पुरानी दुकान की खिड़की खुली थी। अंदर वही बक्सा रखा था, मगर अब उसमें सिर्फ एक धागा था, नीला चमकता हुआ, जैसे रात के आकाश से उतरा हो। धागे के नीचे एक पर्ची रखी थी। ये धागा कर्म की रेखा है। जहाँ सिलाई अधूरी है वहाँ इसे पूरा करो, मगर याद रहे हर टांका एक सत्य खोलेगा और हर सत्य एक कुर्बानी मांगेगा। सीता ने धागा उठाया। उसके हाथ जैसे किसी और जमाने की स्मृतियों से भर गए। उसे झलकियां दिखीं। एक बच्चा जो जलती हवेली से भाग रहा था, एक स्त्री जो नीले कपड़े में लिपटी किसी को आशीर्वाद दे रही थी, और रामदयाल जो किसी अंधेरे कुएं में उतरते हुए बुदबुदा रहा था। हर कोट एक जीवन है, हर जीवन एक कर्म, और हर कर्म का जवाब वही दरवाजा है। गांव का सच। सीता ने जब मंदिर के पर्दे पर पहला टांका लगाया, मंदिर की मूर्ति के पीछे की दीवार अचानक दरक गई, और उसके पीछे थी एक सीढ़ी जो नीचे जाती थी जमीन के भीतर। गांव वालों को ये खबर नहीं लगी, मगर सीता जानती थी ये रास्ता उसी रहस्य की ओर जाता है जिसे रामदयाल छुपा गया था। वो अकेली उतरी और हर कदम पर धागे की चमक बढ़ती गई। जैसे जैसे वो नीचे जाती गई, दीवारों पर चित्र उभरते गए। एक राजा जो दर्जी बना, एक कोट जिसमें भविष्य दिखता था, और एक दरवाजा जो समय के पार खुलता था। अचानक वो एक कमरे में पहुंची जहां नीले धागों से बना एक कपड़े का नक्शा लटका था, और उसके केंद्र में वही हवेली। पर नक्शे में हवेली के चारों ओर कुछ बिंदु थे, जैसे किसी यंत्र का हिस्सा हो। नीचे लिखा था, 7 टांके पूरे होंगे तब खुलेगा चौखट का अंतिम रहस्य। पहला टांका तूने लगा दिया है, अब शेष 6। और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, सीता तू कर्म की सिलाई है, अब तकदीर तुझसे पूछेगी कि तू कौन है। क्या तैयार है तू अपनी पहचान जानने के लिए। सीता उस भूमिगत कक्ष में खड़ी थी जहां दीवारों पर नीले धागों से इतिहास बुना गया था। हर धागा, हर टांका जैसे किसी आत्मा की पुकार हो। नक्शे के बीचों बीच चमकती हवेली की आकृति अब धड़कती सी लग रही थी, जैसे कोई जीवित चीज। उसके हाथ में अब भी वह नीला धागा था, और उसके सामने नक्शे पर लिखा अंतिम वाक्य, जब 7वां टांका लगेगा तो वह दरवाजा खुलेगा जो कभी बना ही नहीं था। दूसरा टांका, भूले कर्मों की गूंज। सीता ने धागा फिर से सुई में पिरोया और उस बिंदु पर टांका लगाया जो एक अजनबी पेड़ के चिन्ह पर था। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने दृश्य उभरा। एक नौजवान लड़का, नाम आरव, जंगल में एक शिलालेख पढ़ रहा था, जो अपने कर्म भूल जाए वो अपनी तकदीर से मिटा दिया जाएगा। आरव ने किसी को धोखा दिया था। उसी क्षण उसकी परछाई उससे अलग हो गई थी, और तब से वो इसी हवेली के एक कमरे में कैद था, बिना शरीर, बिना समय। सीता ने उस पेड़ के टांके से उसकी छाया को मुक्त किया। आरव का चेहरा सामने आया। वो रामदयाल का शिष्य था, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, पश्चाताप था। तू आगे बढ़, उसने कहा, मैं अब 6ठे बिंदु की रक्षा करूंगा। तू 7वें की ओर जा, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। तीसरा से 6ठा टांका, धूप, छांव और झूठी तकदीरें। हर टांके पर सीता ने एक कर्म की गांठ खोली। एक माँ जिसने अपने बच्चे की तकदीर बदलने के लिए दूसरे को अभिशाप दिया। एक राजा जिसने भविष्य को पाने की लालच में वर्तमान जला डाला। एक स्त्री जिसने प्रेम को भुला दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं भाग्य उसका रास्ता ना मोड़ दे। हर टांका सिलते ही वो चेहरे प्रकट होते, रोते, सिसकते और फिर नीली रोशनी में लुप्त हो जाते। मगर सीता की आंखें अब कांपती नहीं थीं। वो जानती थी ये राह कर्मों की थी, दर्द में डूबी मगर सच्चाई की। 7वां टांका, दरवाजे के पार। नक्शे का आखिरी बिंदु हवेली के ठीक मध्य में चमक रहा था। अब सीता को हवेली में प्रवेश करना था। वह रात के उस पहर पहुंची जब चांद ने अपनी रोशनी तक वापस ले ली थी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला नहीं, पुकारा। भीतर एक सजी हुई दरगाह सी जगह थी।
बीच में रखा था रामदयाल का सिला हुआ आखिरी कोट, नीला, चमकदार और बिना किसी धागे के टूटा हुआ, मानो अधूरा। और तभी रामदयाल की आवाज गूंजी, ये कोट तूने ही पहनना है सीता, ये तेरे ही कर्मों से बना है। अब तेरी तकदीर तुझे खुद बुला रही है। सीता ने कोट पहना और उसी पल पूरा कमरा धधक उठा, नीली लपटों से नहीं बल्कि यादों से। हर टांका, हर कर्म, हर अधूरी कहानी अब एक सुर में गूंज रही थी। तेरे जैसे कर्म करने वाले ही तकदीर की चौखट पार करते हैं। रामदयाल अब उसके सामने था, मगर उसका चेहरा बदल चुका था। वो बूढ़ा दर्जी नहीं, वक्त खुद था जिसने कपड़े नहीं, जीवन सिले थे। रामदयाल बोला, लोग कहते हैं तकदीर अंधी होती है, मगर वो अंधी नहीं, बस आईना नहीं देखती। जो कर्म से डरे बिना आगे बढ़े, उसकी किस्मत उसके ही हाथ की रेखा बनती है। अब तू जा और इस कोट को किसी और को दे जिसके कर्म पूरे हैं मगर किस्मत थकी है। हवेली फिर बंद हो गई, मगर कहते हैं हर शुक्ल पक्ष की अमावस्या को एक नीली छाया गांव के मंदिर से निकलकर किसी थके हुए आदमी को ढूंढती है और उसके कांधे पर एक कोट रख देती है। और तब जब कोई अजनबी उस कोट को पहन लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, नहीं उसकी समझ बदल जाती है। किसी को जीवन मिल जाता है, किसी को प्रेम, किसी को अपना खोया हुआ आत्मसम्मान। और फिर वो कोट खुद ब खुद गायब हो जाता है। कर्म अच्छे हों तो किस्मत दरवाज़ा नहीं बंद करती, वो चौखट पर दिया जलाकर इंतज़ार करती है। और वो हवेली, वो आज भी वही है, मगर दिखती सिर्फ उन्हें है जो सच्चे कर्म के रास्ते चल रहे हों। वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो दोस्त परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।